हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप बुरा और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के चलते जो सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो बंद हैं। किसी भी स्टूडेंट की जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और इससे बच्चों को काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा है कि उनका सिलेबस कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, कि कुछ ना कुछ चैप्टर हो सकता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से कवर कर पाएं जो काफ़ी इजी से हैं और जल्दी हमें समझ में आए। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जो बच्चों का सिलेबस है वो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होगा, बच्चों को भी काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चला जा रहा है सिलेबस लेंथी है और इसको कवर करना फिर मुश्किल होगा। ऑलरेडी हम 1 महीने का नुकसान देख चुके हैं। अप्रैल सारा चला गया, अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अप्रैल का एंड आ चुका है। अप्रैल में तो कोई भी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई और हो सकता है आगे कि ये मई के लास्ट तक भी कोई भी स्कूल ओपन ना हो। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर करवाया जाए कि आप घर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो हम यहाँ डिफेक्टो क्लासेस चैनल पर 10th और +2 का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। रेगुलरली क्लासेस उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके 2 चैप्टर हो भी चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का सिलेबस। आज मैं मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे बात करूंगा कि 11th क्लास के मैथ में क्या क्या टॉपिक आप पढ़ेंगे, कितने चैप्टर आपने पढ़ने हैं, आपका सिलेबस कितना लेंथी है, कौन से चैप्टर है जो +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे चैप्टर है जो 11th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस 11th क्लास, यानी कि जो 11th क्लास का सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या टॉपिक है उसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ मैथ से रिलेटेड जो भी सिलेबस है 11th क्लास का, उसमें टोटल 16 चैप्टर है। टोटल 16 चैप्टर हैं जिनकी नेमिंग बोर्ड पे लिखी गई है। हर एक चैप्टर का नाम लिखा है। मैं आपको हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ये कितना लेंथी है या कितना शॉर्ट चैप्टर है, किस टाइप से आपने पढ़ना है, वो सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ आप इन चीज़ों को नोट करें कि आपने कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो इजीली है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, या कौन सा ऐसा चैप्टर है जो +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है मैंने लिखा है सेट्स। अब 10th क्लास से इसका कोई लिंक नहीं है। आप 10th क्लास में अपने सेट्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा। 11th क्लास में हम सेट्स पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है। काफ़ी इजी सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आसानी से आपको समझ आएगा। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर को पढ़ते हो तभी आप सेकंड चैप्टर पढ़ पाओ। अगर आप फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं पढ़ा, वो क्लियर नहीं हो, डायरेक्ट आप सेकंड चैप्टर पे जंप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। यानी कि ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक है और दोनों बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन लिखा है यही +2 के फर्स्ट चैप्टर का नेम है। यानी कि जो +2 का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। यानी कि वहां इन दोनों चैप्टरों को कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया गया और उस चैप्टर का बेस क्या है, ये पहले दोनों चैप्टर। यानी कि इन दोनों चैप्टरों में आप जो भी पढ़ोगे, जो भी डिटेल कंसेप्ट और क्वेश्चन इसमें पढ़ोगे, वो +2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये पहले 2 चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया। जो चैप्टर नंबर 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 10th क्लास में आपने 8th और 9th चैप्टर पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अब वहां क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, किस टाइप से वर्क करती है। 9th चैप्टर में आपने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को आप काफी डीपली स्टडी करोगे और ये आपके सिलेबस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा लेंथी भी है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि 12th क्लास में इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जैसे कि आपने 10th क्लास में देखा, 8th और 9th चैप्टर 2 थे, वो 2 ही ऐसे चैप्टर थे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे। अब यहाँ जो 11th में है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 13, यानी कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। अगर आपको 10th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से आती है तो आप इन चैप्टरों को इजीली कर पाएंगे और ये दोनों चैप्टर ही 12th के सिलेबस का बेस है। यानी कि अब यहाँ आप क्या पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 2 चैप्टर हैं जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के हैं। 5th चैप्टर में भी थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, या बाकी 1-2 चैप्टर ऐसा है जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। लेकिन जो मेन है वो चैप्टर नंबर 3 और 30,
ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, काफी अच्छे चैप्टर हैं प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लस टू में बहुत ज्यादा यूज होंगे। अभी आप सिर्फ 2 ही आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़ोगे, 10th में भी आपने 2 ही पढ़े, लेकिन 12th क्लास में 15 चैप्टर हैं टोटल, लेकिन उनमें से 12 to 13 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें लगभग ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज है, काफी यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आगे जाके बहुत फैलने वाली है, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, तो इस चीज पे आप फोकस करें। 4th जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, काफी शॉर्ट सा चैप्टर है, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, और वो हम बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, 1 या 2 कंसेप्ट हैं, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। उसके बाद देखिए 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th क्लास में आपने रियल नंबर पढ़ा था, वास्तविक संख्या हिंदी में बोलते हैं हम इसको। अब आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं उन नंबर को, उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअल में ये वैल्यू है क्या, तो ये हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट कर दी गई है। उसके बाद 6th है, ये सबसे इजी चैप्टर है आपके सिलेबस का, चैप्टर नंबर 6, काफी छोटा सा चैप्टर है, 4-5 एक्सरसाइज है और लेवल भी इसका बहुत इजी है, एक बार करते ही आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगती है। जो 7th चैप्टर है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, यानी कि वर्डों को अरेंज करना। जैसे किसी ने आपको क्वेश्चन दिया हो कि एक वर्ड है दिल्ली, DELHI, अब इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, जैसे छोटी क्लासों में भी बोल देते थे कि 3 डिजिट है 1 2 3, कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3 2 1 लिखा जा सकता है या 2 3 1 लिखा जा सकता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ हम 7th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम। अब आपने 9th क्लास में ये बाइनोमियल वर्ड है वो आप पढ़ चुके हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब आपको ध्यान में आया होगा कि ये जो मोनोमियल था उसको किसको बोलते थे, मोनोमियल, यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो। बाइनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो। तो वो बाइनोमियल हम यहाँ 11th के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए 9th है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी आपका काफी लेंथी चैप्टर है। लेंथी चैप्टर है, मैं यहाँ जो भी आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो एलिमेंट्स के मैथ के रिगार्डिंग दे रहा हूँ, जो एलिमेंट्स के मैथ में लिखा है। लेंथी चैप्टर है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप मॉडरेट लेवल है, आसानी से कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे लगातार। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, ये 11th के 2 पार्ट है, ये चैप्टर एक ही है। ये जो 10th और 11 है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस 2 के अंदर काफी यूज है इसका। इसके अंदर आप पढ़ोगे सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, एलिप्स की इक्वेशन, जो आगे ग्रेजुएशन तक चलेगी। यानी कि ये मान के चलो 10th 11 13 और 3 ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से आपको एक भी पॉइंट ऐसा ना हो कि जो आपको ना आता हो। अब आगे जो आने वाली क्लासेज हैं, 12th है, ग्रेजुएशन आप करोगे, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 3rd 10th 11 13। वैसे तो देखिए सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ना तो है ही, लेकिन जिन चैप्टरों में मैं ज्यादा फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ तो उन चैप्टरों में से तो कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको ना आता हो। बाकी पढ़ना आपने सारा सिलेबस है, सारा सिलेबस पढ़ोगे, सारे सिलेबस में से एग्जाम आएंगे। हर एक चैप्टर का अपना अपना एक रोल होता है, लेकिन होता क्या है कि सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज्यादा सिलेबस कवर करते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन कम सिलेबस वो कवर करते हैं। तो मैं इस वजह से प्लस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो 12th चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, मैं 10th से इसको रिलेट करता हूँ। 10th क्लास में अपने 7th चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें अपने एक्स और वाई एक्सिस की बात की थी, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आपने निकाली थी, ट्रायंगल का एरिया आपने निकाला था। अब वहां क्या था कि आप सिर्फ 2 ही एक्सिस की बात कर रहे थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 3D ज्योमेट्री, यानी क्या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ एक्स वाई के साथ जेड एक्सिस भी पढ़ने वाले हो। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बिल्कुल इजी लेवल चैप्टर है, आराम से आप कर सकते हैं। लिमिट एंड डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तो प्लस 2 का बेस ही मान के चलो इस चैप्टर को। ये जो लिमिट और डेरिवेटिव दोनों वर्ड आप देख रहे हैं प्लस 2 के अंदर बहुत ज्यादा यूज होंगे 6, 7 और 8 चैप्टर में। 14 चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये जो चैप्टर है
ये एक अजीबोगरीब सा चैप्टर है, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये मैथ कम इंग्लिश ज़्यादा लगता है, यानी कि इसमें इस टाइप की स्टेटमेंट होगी कि दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, एंड और से कनेक्ट कर दीजिए। ये इतना खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ना तो ये एग्जाम में इतने ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल ये 1 या 2 नंबर कवर करता है आपके मार्क्स के, जो भी आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2, 3, 4, बस जो शॉर्ट क्वेश्चन है ज़्यादातर वही इससे पूछे जाते हैं। इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, +2 में इसका कोई भी काम नहीं है 14 चैप्टर का, और ये काफ़ी इजी सा है, आराम से आप घर बैठ के भी सेल्फ स्टडी से भी आप इसको पढ़ सकते हो। जो चैप्टर नंबर 15 है स्टैटिक्स, ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे, मीन मीडियन मोड, आपको पता ही होगा 14 चैप्टर था। तो स्टैटिक्स में हम वही चीज़ें दोबारा से पढ़ने वाले हैं, मीन मीडियन मोड, लेकिन जो लेवल है क्वेश्चनों का, जो कंसेप्ट है, लेवल थोड़ा अप होगा, यानी कि काफ़ी इजी चैप्टर है ये भी। उसके बाद इसको तो आप जानते ही होंगे, प्रोबेबिलिटी है तो आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में कितना इजी था, 10th क्लास में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। इसी तरह 11th में भी 5-6 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 16 चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए, जिनको आपने ध्यान में रखना है जब आप उन चैप्टरों को पढ़ें, कि कौन सा चैप्टर कितने इंपॉर्टेंस रखता है, कि किस टाइप से हमने पढ़ना है, क्या क्या अप्रोच हो। स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब भी आपका कोई सिलेबस स्टार्ट होता है, उनको अगर कोई चैप्टर ज़्यादा इजी लगने लगता है तो वो उसको स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, ये तो इजी से हम आराम से कर लेंगे, और लास्ट में वही चैप्टर दिक्कत देता है हमको, यानी कि वो इजी सोच के वो प्रैक्टिस तो कर नहीं पाते, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो वो इजी भी उनको मुश्किल लगने लगता है। अब ये नहीं कि मैंने जो चैप्टर बिल्कुल इजी से बोले आप उनको छोड़ ही दो, इसका मीनिंग ये नहीं है। आप 100% कंप्लीट सिलेबस पढ़ोगे, यानी कि 11th का में से कोई भी ऐसा टॉपिक कंसेप्ट ना हो जो आपको ना आए, लेकिन आगे वाली क्लासेस के हिसाब से भी आपको चलना होता है, यानी कि ग्रेजुएशन में 12th क्लास में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे 10th में भी मैं स्टूडेंट्स को बताता था कि इन चैप्टरों पे आप फोकस करें, सिलेबस तो सारा पढ़े, बोर्ड की क्लास है, लेकिन इन चैप्टरों पे आप खास फोकस करें, ताकि 11th और 12th क्लास में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने बताया था 10th क्लास में कि आप 8th और 9th चैप्टर, इसमें से तो आपको ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो जो ना आता हो, ये आपका बेस है आगे जो आने वाली क्लासेज है उनके, अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट जो वीडियो आपकी आएगी उसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। अब चैप्टर नंबर 3 की वीडियो आने से पहले आपको 10th क्लास की जो 8th और 9th चैप्टर आपको करवाया गया था, उसमें जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी कंसेप्ट थे या टॉपिक थे, उनको आपने एक बार रिवाइज करना कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है क्या है, साइन थीटा, कोस थीटा, 90 तक की वैल्यू थी, 90 डिग्री तक की वो वैल्यू आपने याद रखनी है, सारे फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। जो 9th चैप्टर में उसका एप्लीकेशन थी ट्रिग्नोमेट्री की, उनको भी आप एक बार पढ़े कि किस टाइप से हमने क्वेश्चन सोल्व किए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, ये जो भी टॉपिक थे, यानी कि 8th और 9th चैप्टर को आप एक बार कंप्लीट करें नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, ताकि जैसे ही हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करें आपका जो प्रीवियस क्लास का सिलेबस है वो रिवाइज हो, और आप जो 3rd चैप्टर है इस पर कंसंट्रेट कर पाए और इसको आप इजीली समझें। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3rd चैप्टर से रिलेटेड। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप रेगुलरली डिफेक्टो क्लासेस देखते रहिए, जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती है उसको कंप्लीट देखें 3rd चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ये ना हो कि आपने एक वीडियो देख ली, उसके बाद की 2-3 वीडियो आपने स्किप की, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखने लगे, तो ऐसा करना आपको भी दिक्कत देगा कि आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं, आज लेक्चर 1 डाला गया है, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3, सो ऑन, कंटिन्यूटी में देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।